नमस्कार मेरे साथियों मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीरो कॉमर्स में फिर से स्वागत है। आज का विषय है प्रॉब्लम 5। ये जो एस.के. सिंह बुक से लिया गया है और इसका आज हम प्रॉब्लम 5 सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखेंगे इसमें कौन से क्वेश्चन है जो आपने बना चुके अभी तक और कौन सा क्वेश्चन जो है नया आ रहा है। तो बेसिकली इसमें 10 प्रश्न हैं और ये 10 प्रश्नों का जवाब हमको देना है और आपको सीखना है कि ये इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आप सभी देखेंगे इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यदि आपके पास डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स है ना, डेबिट क्रेडिट के जो रूल्स बताए गए हैं, यानी कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 बेसिक रूल्स है और इसी 3 बेसिक रूल्स पे आपका जर्नलाइज है ना बेहतरीन ढंग से आपको होता है और समझ में भी आता है। क्योंकि रटने रटाने वाला तो हमने जर्नल एंट्री करके आपको दे दिया था पूर्व वीडियो में। चाहे तो आप रट के भी बना सकते हैं और इससे बेहतर है कि रटने से अच्छा है कि आप सीखने का कोशिश करें। क्योंकि जब आपके पास रूल और आइटम है तो उस रूल और आइटम के अकॉर्डिंग जो है आपके प्रश्नों का समाधान आसानी से हो सकता है। ठीक है, हम लोगों ने भी ऐसे ही तैयारी किया था। क्योंकि रूल्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं फिर ज़िंदगी में कभी भी आप है ना यानी कि भूल नहीं सकते हैं। मास्टर ट्रैकिंग है। अगर आपको मास्टर बनना है, यदि आपको अकाउंट्स में बेहतर करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है जो लिखा हुआ आपके सामने प्रश्न है, दिखाई दे रहा है। ये 2020 का है, प्रॉब्लम 5 है। जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुदेश। कहता है सुदेश की बहियों में निम्नलिखित लेन देनों का रोजनामचा प्रविष्टियाँ करनी है। ठीक है, और 2020 के मार्च 1 को जो घटना इवेंट हुआ है वो क्या है जरा देखेंगे। सुदेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹120 lakhs। यानी सुदेश ने, ठीक है, 1,20,000 रुपया नगद लगाकर व्यवसाय शुरू किया है। ठीक है, तो आपको बार बार आपको एक चीज़ बताई जा चुकी है कि व्यवसाय शुरू करने का हमेशा जो एंट्री होता है वह क्या होता है। यानी अगर नगद लगाकर हम व्यवसाय शुरू करेंगे तो कैश, अकाउंट, डेबिट और टू क्या लिखते हैं आप लोग, कैपिटल लिखते हैं, है ना। यानी बिजनेस स्टार्ट करने का एंट्री ये होता है। जितना पैसा होता है डेबिट में और क्रेडिट में डाल देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, यानी कि पार्टिकुलर को अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं। ये आपका प्रश्न का जवाब हो जाता है। तो चलिए हम लिखते हैं क्या एंट्री, ज़रा देखेंगे। आपके सामने है नोटबुक और इस पर हम लोग लिखेंगे कैश, अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी 1,20,000 से रुपया लगाकर सुदेश ने व्यवसाय शुरू किया था। तो डेबिट में 1,20,000 और 1,20,000 हम क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे बिंग या फॉर लगाकर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बिंग या फॉर, डॉट 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 बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और इसको क्या करेंगे कि ब्रैकेट बंद करके नीचे से अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2 को क्या इवेंट है, जरा प्रश्न देखेंगे। मार्च 2 को लिख रहा है परचेज गुड फॉर कैश। यानी किसने, सुदेश ने जब व्यवसाय शुरू करा है तो सुदेश ने ही सामान खरीदा है। तो इस ऐसे प्रश्न आप बहुत बार है ना हल कर चुके हैं। ठीक है, परचेज आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 आइटम निकलेंगे। एक निकलेंगे क्या, थोड़ा रफ में देखेंगे आप लोग। इसमें क्या है कि 2 आइटम दिख रहा है, एक परचेज और एक क्या दिख रहा है, कैश। परचेजेज और दूसरा क्या दिया है, कैश। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, और कैश कौन सा अकाउंट का आइटम है, रियल। आर अकाउंट मतलब मीन्स रियल अकाउंट। तो फॉर खरीदना आपके लिए क्या है, खर्चा हानि है।
खर्चा हानि को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, यानी जितने भी खर्चा हानि होता है उस सबको डेबिट करते हैं। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब सामान खरीदेंगे तो कैश गोज आउट होगा कि कॉमसिन होगा, तो निश्चित है कि गोज आउट होगा, तो गोज आउट होगा तो क्या होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या करेंगे, प्रश्न में भर देंगे। तो जो आपका नोटबुक्स है उस पर हम लिखेंगे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिंग लगा देंगे प्रश्न को मेंशन करके, और हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ये जो लेन देन हुआ है ये 15,000 रुपये का है, ध्यान समझिएगा। 15,000 हम क्या करेंगे, डेबिट में डालेंगे और 15,000 क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है। ये भी प्रश्न हो गया। नेक्स्ट आता है कितने, मार्च 5 को क्या इवेंट है ज़रा देखेंगे। मार्च 5 को क्या कहता है, स्पष्ट दिया हुआ है, गुड सोल्ड फॉर कैश 13,000, यानी सुदेश ने, समझ लीजिए कि सुदेश आप ही है, सुदेश ने 13,000 रुपये का नगद सामान बेचा है। क्या बेचा है, नगद सामान बेचा है। तो आप ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज़ आप अगर बेचते हैं तो ठीक है, तो दो आइटम निकलेगा, एक निकलेगा कैश, यहाँ कैश दिख रहा है, और एक निकलेगा सेल्स। कैश कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट। सेल्स कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। जब आप सामान बेचेंगे तो कैश आपके पास क्या होगा, कॉमसिन होगा, चूँकि रियल अकाउंट के दो नियम है, कॉमसिन और गोज आउट, ठीक है ना। तो कैश कॉमसिन होगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम डेबिट कर देंगे। सेल्स, जब एक डेबिट हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑलरेडी क्रेडिट हो जाता है, ये भी दिमाग कॉमन सेंस में रखना है। अन्यथा बेचना हमारे लिए लाभ आय होता है, क्योंकि यह नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा हानि होता तो डेबिट होता, परचेज जैसे डेबिट हुआ था, लेकिन बेचना क्या है, लाभ आय है। तो लाभ आय को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, मीन्स क्रेडिट ऑल गेंस इनकम प्रॉफिट। तो जितने भी प्रॉफिट आए होते हैं उस सभी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। अब इसको हम चढ़ा देंगे नोटबुक में, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट और 2 लिख देंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन में वही बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, प्रश्न उतार देंगे और इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। लेन देन जो हुआ है, बेचने का जो क्रम हुआ है वह 13,000 का हुआ है। 13,000 डेबिट में और 13,000 क्रेडिट में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लेन देन है मार्च 7 को है, और 7 मार्च को क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए, प्रश्न स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू सुधीर, यानी किसने बेचा, सुदेश ने, यानी सुदेश ने सुधीर को 12,000 का माल बेचा। मान लीजिए कि सुदेश आप ही हैं, क्योंकि आप व्यवसाय शुरू किए थे, तो सुदेश ने सुधीर को 12,000 का माल बेचा, ठीक है। इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, कहीं भी फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है। तो जब फॉर कैश नहीं लिखा है इसका मतलब क्या हो गया, ये उधार हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, दो आइटम निकलेंगे, एक सुधीर निकलेंगे, वो क्या निकलेंगे, सेल्स, क्या निकलेंगे, एक सुधीर और दूसरा क्या निकलेंगे, सेल्स, ठीक है। ये जो दोनों लेन देन हुआ है वह हुआ है 12,000 का, ठीक है। यानी सुधीर और सेल्स के बीच जो लेन देन है वह 12,000 का है, ठीक है। यह क्या है, ऑन क्रेडिट है, क्या है, ऑन क्रेडिट,
ऑन क्रेडिट मीन्स क्या होता है, उधार होता है। तो आप जब माल बेचे हैं किसको, सुधीर को, तो सुधीर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का यही ना नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और गिवर होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमको गिवर पर सोचना भी नहीं है, क्योंकि हम माल बेचेंगे तो सुधीर रिसीवर हो जाएगा। तो रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, बेचना आपके लिए लाभ आय है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एंट्री यही बनेगा, सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बनेगा, सुधीर अकाउंट डेबिट और टू क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट। और ध्यान समझिएगा, एक तो एंट्री ये होगा 12,000 का, ठीक है। लेकिन इसी प्रश्न में 7 तारीख में एक और एंट्री दिया हुआ है, सोल गुड टू विभूति। चूंकि यह कंपाउंड एंट्री है, ध्यान दीजिएगा कौन सा एंट्री पड़ रहा है, कंपाउंड। तो दो एंट्री को हम एक ही साथ ही करने का कोशिश करेंगे, चूंकि अलग अलग करेंगे तो टाइम पास होगा, है ना, पेज नुकसान होगा, कलम का इंक भी नुकसान होगा। तो कंपाउंड एंट्री में बेसिकली हमको ये ध्यान देना है कि हमको यानी एक साथ एंट्री अगर 10-12 एंट्री अगर डेबिट में हो और एक क्रेडिट से काम चल जाए तो कर देना है। ठीक है, तो यहाँ दो तरह का यानी कि माल 2 बार बेचा गया है, एक सुधीर को बेचा गया है, एक विभूति को बेचा गया है, एक ही डेट में बेचा गया है। तो इसमें भी यहाँ भी 2 आइटम निकलेंगे, एक निकलेंगे विभूति और दूसरा सेल्स। विभूति कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। यहाँ भी विभूति माल को पाएगा, यानी रिसीवर होगा विभूति, माल पाने वाला होगा, और सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एंट्री एक और बनेगा, विभूति अकाउंट डेबिट विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जो लेन देन हुआ है 11,000 का हुआ है, कितने का, ये जो लेन देन हुआ है 11,000 का, खूब बढ़िया समझिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 एंट्री आ गया, एक सुधीर है यहाँ पर्सनल अकाउंट डेबिट, यहाँ एक विभूति पर्सनल अकाउंट डेबिट। ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों में सेल्स क्रेडिट है, दोनों में क्या है, सेल्स क्रेडिट है। ऐसा हम करेंगे तो टाइम पास होगा कि नहीं, अलग अलग लिखेंगे तो कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है कि अगर जितने भी डेबिट वाले में है उसको डेबिट में लिख देंगे, और जो क्रेडिट वाला है क्रेडिट में लिख देंगे, यही ना होता है। तो हम क्या करेंगे, सुधीर को डेबिट कर देंगे, विभूति को डेबिट कर देंगे, और दोनों में सेल्स है ना, क्रेडिट है, तो दोनों में से हम एक कॉमन सेल्स छाट देंगे, कॉमन एक ही सेल्स लिखेंगे। तो एंट्री क्या बनेगा, सुधीर अकाउंट डेबिट, विभूति अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, है ना। तो चलिए अब इसको नोटबुक में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सुधीर अकाउंट डेबिट, विभूति अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, कंपाउंड एंट्री है, बिंग लिख देंगे, डॉट 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 लिख के यहाँ कर देंगे। लेन देन जो हुआ है 12,000 और 11,000 का था। 12,000 आपने 12,000 का माल सुधीर को बेचा और 11,000 का माल जो है विभूति को बेचा। ठीक है, 12 दूना 24 होता है, एक कम कर दीजिए तो 20 है ना, 3,000। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट एंट्री कितने तारीख को है, नेक्स्ट एंट्री है 10 तारीख को। क्या कहता है जरा ध्यान समझिएगा। 10 तारीख को एंट्री कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, यानी आपने हीरालाल से 15,000 रुपया का सामान खरीदा है। इस प्रश्न में भी फॉर कैश कहीं नहीं लिखा हुआ है, फॉर कैश नहीं है, इसका मतलब उधार हो गया। तो उधार में तो नाम लिखना जरूरी है, ठीक है, नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे,
तो पैसा मांगेंगे कैसे, है ना, डेट भी चढ़ाना होता है। तो आपने हीरा लाल से माल खरीदा है, तो आप माल खरीदो नगद या उधार खरीदो, हर हालत में तो सामान आता है, खर्चा होता है ना। तो क्या हो जाएगा, एक परचेज निकलेगा, एक हीरा लाल निकलेगा। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, आपके लिए खर्चा हानि है, इसलिए परचेज को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। हीरा लाल को आपने, हीरा लाल से आपने खरीदा है, तो हीरा लाल पर्सनल अकाउंट है। यह रिसीवर होगा कि गिवर होगा, तो हीरा लाल ऑलरेडी गिवर होगा। जब यह हीरा लाल माल देगा तभी तो आपके पास माल आएगा ना। तो इसलिए हीरा लाल पर्सनल अकाउंट, यह गिवर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी टू क्या हो जाएगा, हीरा लाल हो जाएगा। ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू हीरा लाल अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू हीरा लाल अकाउंट। ठीक है। बीइंग डॉट 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 हम प्रश्न उतार देंगे, ब्रैकेट को घेर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा अंडरलाइन करते चलिएगा, अंडरलाइन करना ज़रूरी है। ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका, यानी कि 15,000 का लेन देन हुआ था, तो 15,000 यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट में, और 15,000 क्रेडिट में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्या है, ये 10 मार्च को था, तो 10 मार्च यहाँ पे चढ़ा दीजिए, मार्च 10। ठीक है। अब नेक्स्ट कितने मार्च को है जरा देखिएगा, लिख रहा है पेड स्टेशनरी, ध्यान समझिएगा। मार्च 15 को है पेड स्टेशनरी, पेड स्टेशनरी है ना 1100, पेड पोस्टेज एंड स्टाम्प, यानी पोस्टेज एंड स्टाम्प क्या होता है, डाक टिकट होता है। तो आपने स्टेशनरी खरीदा है और पोस्टेज एंड स्टाम्प खरीदा है, तो ये दोनों आपके लिए खर्चा हानि है, चूँकि यह नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे, स्टेशनरी और पोस्टेज एंड स्टाम्प। खर्चा हानि को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और दोनों में पेड लिखा हुआ है, तो पेड का मतलब क्या हुआ, कैश आपने खर्चा किया है, यानी खर्चा के रूप में आपने क्या दिया है, कैश दिया है। स्टेशनरी लिया तो दुकानदार को तो कैसे देंगे, अब डाक टिकट आप जो है पोस्ट ऑफिस से खरीदेंगे तो वहाँ भी तो कैश आपके पास से जाएगा, है ना। तो दो आइटम, एक तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट हो जाएगा, और पेड मतलब दोनों में कैश गोज आउट होगा। ठीक है। चूँकि एक ही डेट पर दो एंट्री हुआ है, दो लेन देन है ना, दो तरह का सामान आपने खरीदा है, तो दोनों को डेबिट कर देंगे, चूँकि खर्चा हानि है, और दोनों में पेड लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश गोज आउट होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एंड स्टाम्प अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा आपके पास कैश। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा आपके पास, ये कैश गोज आउट होगा दोनों पीरियड में, और यहाँ पे बिंग लगाकर हम क्या करेंगे, डॉट डॉट प्रश्न को मेंशन करके ये खाता को हम यहाँ, ये सॉरी, इसको अंडरलाइन कर देंगे, और ये लेन देन हुआ है, ज़रा देखेंगे 1100 और 150 रुपया का। 1100 का आपने स्टेशनरी खरीदा है, और 150 रुपया का डाक टिकट खरीदा है। ठीक है। और टोटल क्रेडिट में जोड़ देंगे, यानी टोटल 1250 रुपया आपने खर्चा किया है ना।
तो ये किस डेट में है? तो 15 तारीख के डेट में है, मार्च 15। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मार्च 20 को क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। मार्च 20 को लिखा है सुधीर पेड एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सुधीर किधर है? ऊपर आपने सुधीर को, है ना, माल बेचा था, देखिए 12,000 का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने सुधीर को, है ना, पूर्व के डेट में यानी 12,000 का माल बेचा था, वही सुधीर आपको भुगतान कर रहा है। तो कितना भुगतान कर रहा है? ध्यान से मत समझिए, यहाँ पे 10,900 रुपये आपको दे रहा है। अब आपने उसको छूट कितना दिया है? 1,100 रुपया। ध्यान समझिएगा, कभी भी माल बेचने वाला ही छूट देता है। आपने माल बेचा है तो आप ही तो छूट दीजिएगा ना, तो आपके लिए छूट क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। डिस्काउंट क्या आपके लिए? लॉस हो जाएगा। तो आपने सुधीर से नगद पाया है ना, 10,900। जरा इसका देखेंगे, किससे आपने पाया है? सुधीर से। ब्लैक बोर्ड आपके पास आ गया है। चूंकि सुधीर को आपने 12,000 का माल बेचा था, कितने तारीख को? 7 मार्च को, यानी मार्च 7 को। अब सुधीर इसी पैसा को दे रहा है, यानी कि 20 मार्च को। कितने मार्च को? मार्च 20 को। कितना रुपया दे रहा है आपको? तो 10,900 रुपया दे रहा है। ध्यान समझिए। अब मान लीजिए डिस्काउंट नहीं भी रहता तो हम क्या करते? इसमें से इसको घटा देते तो हमको डिस्काउंट पता चला जाता, चल जाएगा पता। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? एक तो कितना रुपया हो गया? 1,100 रुपया। ध्यान समझे, तो ये आपको पैसा नहीं मिला है, ये पैसा आपको डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट राशि नहीं मिली है। आपने इसी पैसा को डिस्काउंट उसको दे दिया है, जिससे आपने पैसा प्राप्त किया है। मतलब आपने सुधीर से पैसा प्राप्त किया है, इसलिए सुधीर को 1,100 रुपया आपने छूट दे दिया है। तो अब क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका कैश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, जो 10,900 मिला है ये आपके लिए कैश आएगा। 1,100 रुपया आपने छूट दे दिया है तो आपके लिए डिस्काउंट हो गया, है ना। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। जब पैसा कोई देगा तो पैसा आपके पास आएगा, यानी कैश कॉमसिन होगा। तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट आपके लिए खर्चा आनी है, चूँकि यह नॉमिनल अकाउंट है तो खर्चा आनी को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और देने वाला कौन है? सुधीर ने दिया है। ठीक है, चूँकि सुधीर पर्सनल अकाउंट है तो इसलिए सुधीर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। चूँकि सुधीर गिवर है तो अब हम पैसा चढ़ाएंगे 10,900 और ये हो जाएगा 1,100, और टोटल इसके नाम पर कितना हो जाएगा? 12,000 का लेन देन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को नोटबुक में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। सुधीर अकाउंट बीइंग डॉट 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 प्रश्न को मेंशन करके यहाँ पे कर देंगे, यानी 10,900 आपको कैश के रूप में आया है। 1,100 का आपने डिस्काउंट दे दिया। टोटल लेन देन कितना का था? 12,000 का। 12,000 का आपने उधार बेचा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था मार्च 20 को। अब नेक्स्ट जो एंट्री आएगा मार्च 25, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। मार्च 25। अभी क्या कहता है मार्च 25 को? देखिए प्रश्न आपके सामने है। मार्च 25 को लिख रहा है पेड वजेज
पेड का मतलब क्या भुगतान किया? कैश भुगतान किया ना। किस पर भुगतान किया? तो वजेज पर, मजदूरी पर। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपने 1100 रुपया मजदूरी के रूप में भुगतान किया। किसने? सुदेश ने। ठीक है, किसने? तो सुदेश ने। तो मान लीजिए कि सुदेश आप ही हैं, तो आप अब ध्यान देंगे कि वजेज कौन सा अकाउंट है? ये है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? जब आप मजदूरी देंगे तो आपके लिए खर्चा हानि हो जाएगा, तो खर्चा हानि को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। पेड करा है अपने, तो पेड के रूप में क्या जाएगा? कैश गोज आउट होगा। किसी को आप भुगतान करो तो कैश तो निश्चित है कि गोज आउट होगा, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, यानी वजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वजेज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। बिंग डॉट 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 वजेज पेड लिखकर हम ब्रैकेट को अंडरलाइन कर देंगे और पैसा लिख देंगे। इसका जो वजेज का था यानी 1100 रुपये का था। 1100 रुपये आप डेबिट में और 1100 क्रेडिट में। ठीक है, भर देंगे। अब आता है लास्ट मार्च 30 को। क्या कहता है? मार्च 30 को क्या लिख रहा है? देखिए किताब, प्रश्न देखिए। स्पष्ट है कि रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद, यानी आई लगाकर हम बोलते हैं सब में पढ़ने के लिए, इसको छोड़िएगा नहीं। मैंने यानी सुदेश भी बोर्ड लगा कर पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि सुदेश आप ही है और मैं लगाकर पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि एक बार सुदेश हम जब लिख दिए तो समझिए कि आपकी वही है। ठीक है, तो मैं लगाइएगा तो पता चलेगा कि मैं सुदेश हूँ और मैंने प्राप्त किया, मैंने खर्चा किया, मैंने बेचा, मैंने लिया, मैंने दिया, सब मैंने किया। तो एंट्री का जो डेबिट और क्रेडिट का जो रूल्स है वह सटीक बैठेगा, है ना। जहाँ दूसरे के बही पर सोचना शुरू करेंगे वहाँ से गलती आपका शुरू हो जाता है। तो कभी भी अपने बारे पर सोचना है। मैंने खरीदा, मैंने बेचा, मैंने खर्चा किया, मैंने किराया दिया, मैंने सैलरी दिया, मैंने कमीशन प्राप्त किया, मैंने छूट दिया, ऐसा। ठीक है, तो मैंने 1250 रुपया किशन चंद से कमीशन प्राप्त किया। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसी पर ऑफ कर देते हैं। तो कमीशन अगर कहीं से आप प्राप्त करेंगे तो निश्चित है कि कैश कमीशन के रूप में आपके पास कैश आएगा। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो कैश कॉमसिन होगा, इसलिए यह डेबिट हो जाएगा। और कमीशन जो रिसीव्ड है यह नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड मतलब आपके लिए आमदनी हुआ। तो आमदनी को क्या करेंगे आप? क्रेडिट कर देंगे, है ना। नियम है नॉमिनल अकाउंट का, खर्चा हानि को डेबिट करो, लाभ आय या आमदनी को क्रेडिट करेंगे। तो ये आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट लिख देंगे और टू क्या लिख देंगे? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, पैसा जो है आप चढ़ा देंगे। तो चलिए नोटबुक में लिखते हैं। कैश कॉमसिन होगा कमीशन के रूप में, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। चूंकि ये आपके लिए आमदनी हुआ है तो इसलिए आमदनी है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। और जो पैसा है हम क्या करेंगे? चढ़ा देंगे। ठीक है, इसका जो पैसा है 1250 रुपया है, तो 1250 आप डेबिट में लिखिए, अब 1250 क्रेडिट में लिखिए। ठीक है, बिंग लिख देंगे और क्या करेंगे? नरेशन में हम बिंग या फॉर लगाकर प्रश्न को उतार देंगे। अब क्या करेंगे? पैसा चढ़ा देंगे। अब एक सवाल उठता है यहाँ पे, खूब बढ़िया से देखिएगा। क्या है एक सवाल? सवाल ये है कि अभी भी आपके पास एक प्रश्न बचा हुआ है। खूब ध्यान समझिएगा, आपके पास अभी भी एक प्रश्न बचा हुआ है 31 को, लेकिन पेज खत्म हो गया, यानी देख रहे हैं कि अब इसमें अटने वाला नहीं है। तो ऐसे
हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इसको आगे वाले पेज पर कैसे ले जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अंडरलाइन करेंगे सिंगल और लिखेंगे है ना, टू सी एफ कैरीज फॉरवर्ड, माने आगे ले जाना है। इसको क्या लिखेंगे, आगे ले जा। ठीक है, अब इस सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे पहले। ठीक है, इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर उठा के ले जाएंगे। तो कैसे करेंगे जरा देखेंगे। स्केल कहाँ है बाबू, स्केल कौन ले गया, दे दो स्केल, दे दो स्केल। कहाँ रखे हैं, लेके आइए। अभी ना आप, हाँ यहाँ पे है, इसलिए कहते हैं सामान नहीं छुइए यहाँ का। जाइए जाइए जाइए, हो गया। ओके, थैंक यू। तो अब जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे खूब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम सिंगल लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, सिंगल लाइन। चूँकि अभी 2 एंट्री ही करना है, 1 एंट्री और होगा, तो हम क्या करेंगे, एक अमाउंट का खींच दिए क्रेडिट का, और एक क्या करेंगे, डेबिट का खाका खींच दिए। और क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो लेजर फोलियो होता है उसका, और यहाँ पे क्या करेंगे, डेट लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए, जब इतना कर दिए, जो आपने, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे देखना है, जो आपने इसको लिखा है टोटल करके, वह डेबिट में लिखेंगे, और जो यह टोटल करके आपने यहाँ पे लिखा है वह क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो इस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, है ना, उठा कर ले आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम डाल देंगे, हम जोड़ नहीं रहे, ये आपका काम है जोड़ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पैसे को डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉट डॉट छोड़ दे रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे बाई बी बाई एफ ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी पीछे से आया है। ये पीछे वाला पेज है, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये कह रहा है कि आगे ले जा, ये क्या कह रहा है कि, ध्यान समझिएगा, ये कह रहा है कि आगे जा, CF लिखा हुआ, आगे जा। तो आगे जाएगा तो यहाँ पर भी तो ये पैसा आ गया। ठीक है, पैसा यहाँ पे आपने क्या करा कि जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो पैसा वहाँ से आएगा यहाँ लिखाएगा, उसको लिखेंगे बाई बी बाई एफ, यानी ब्रॉड फॉरवर्ड, मैंने पीछे से पैसा आया है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न है उस प्रश्न को लास्ट में क्लियर करेंगे। एक प्रश्न आपका बचा हुआ है, कितने तारीख को, 31 मार्च को। देखिए ध्यान समझिए, लिख रहा है कि पेड सैलरी टू प्रकाश द मैनेजर 11,000, यानी मैंने या सुदेश ने या आपने, यानी सैलरी भुगतान किया है। किसको, तो मैनेजर को। मैनेजर का नाम क्या है, प्रकाश नाम है। तो हमको ना प्रकाश से मतलब है ना मैनेजर से मतलब है। चूँकि सैलरी पेड करना हमारे लिए क्या है, नगद है। तो हम 2 आइटम निकालेंगे इसमें से, एक निकालेंगे सैलरी, अब पेड दिया हुआ तो एक निकालेंगे कैश। सैलरी कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। सैलरी जब नॉमिनल अकाउंट है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये खर्चा हानि हो जाएगा। खर्चा हानि को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश क्या होगा, गोज आउट होगा, इसलिए क्रेडिट होगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग डॉट 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 सैलरी पेड। पैसा जो लिखा हुआ है
वह पैसा है आपका यानी 11,000। तो 11,000 आप डेबिट में डाल दीजिए और 11,000 क्रेडिट में डाल दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो है मार्च 31 को है, मार्च 31 को है, लास्ट एंट्री मार्च 31 को हुआ है। अब करना क्या है, लास्ट में ये देखिएगा, एक हम सिंगल लाइन, फिर यहाँ पे सिंगल लाइन, उसके नीचे डबल लाइन और स्केल, और स्केल उठाएंगे, इसको क्या करेंगे, हम घेर देंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, तो जो आपने बीएफ के रूप में पैसा डेबिट में और क्रेडिट में लिखा था, उसके साथ इसको जोड़कर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे, लिख देंगे टोटल आरएस, ठीक है। अब ये आपका प्रश्न बन गया, ठीक है, फिनिश हो गया। चलिए अब देख लीजिए शुरू से। आइए, ये प्रश्न था आपका, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर पेज बदल, आप जो है पैटर्न को, पेज को बदलेंगे, तो पेज बदलने के बाद भी आप उसको देख लीजिए जो आपने प्रोसेस किया था, कि बाद में आपको ये ना लगे कि कहीं से छूटा है। ये आइए देखिए, ये प्रश्न है जो आपने CFBF किया था, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब आगे जो है विशेष आपको, है ना, अगले प्रश्न में आपको ध्यान देना है कैसे करना है। तो ठीक है, लास्ट में आपको यही कहेंगे कि थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्यार हमारे लिए जताइए, प्यार दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए कि थोड़ा प्रमोट हो सके चैनल, क्योंकि आपके लिए कुछ कीमती टाइम निकाल रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ है थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहिए, है ना, भगवान आपका भला करे और बेहतरीन जो है अवसर आपके इस सुनहरे समय में आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।